भगवान की प्राप्ति के लिए अलग अलग रास्तों से चलते हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है कि हम खुश रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें। जीवन की कोई भी क्रिया हम जो है खुशी के लिए करते हैं। कोई भी क्रिया जीवन की खुशी के लिए करते हैं। हम जो पैसा कमा रहे हैं वो भी भविष्य की खुशी के लिए कमा रहे हैं। हम जो औलाद जो है उसको पाल रहे हैं इस आशा से कि ये भविष्य में हमें सुख देगी। यानी कि जीवन की जो भी क्रिया है हम खुशी के लिए करते हैं। ऐसी कोई क्रिया नहीं है कि जो हम दुख के लिए करें। क्योंकि मनुष्य का मन जो है सुख में लगता है, सीधी बात है, दुख में लगता ही नहीं है। अब मनुष्य का मन सुख में लगता है तो मन जो है, इसका मतलब मन एक इंपॉर्टेंट चीज हुई। मन जो है क्या है? मन मनुष्य के पास एक महसूस करने की शक्ति है। मनुष्य का मन, बुद्धि, शरीर, तीन ये मुख्य स्रोत है। बुद्धि से निर्णय ठीक और गलत का करता है मनुष्य, मन से महसूस करता है और शरीर से क्रियाएं करता है। अब शरीर से जो क्रियाएं करता है वो कैसे करता है? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पूर्व जन्म के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मैं जो है उनको वैसे ही गुण प्रदान कर देता हूं, उन जीवों को वैसे ही गुण प्रदान कर देता हूं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए उनके हिसाब से हमें गुण मिल जाते हैं। गुण कौन से हैं? तीन गुण है। यही प्रकृति के अंदर है, यही हर मनुष्य के अंदर है, सत्य, रज और तम। पिछले कर्मों के आधार पर गुण की अधिकता और न्यूनता अलग अलग मनुष्यों में अलग प्रकार से होती है। इसीलिए सभी मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। गुणों के आधार पर मनुष्य क्रिया करता है, गुणों के आधार पर उसकी सोच है। जिस मनुष्य के अंदर तामसिक गुण है ज्यादा, वो लड़ाई झगड़े और दूसरों को दुख देता है। जिस मनुष्य में राजसिक है वो क्रियाओं के अंदर ज्यादा रहना पसंद करता है, और जिसमें सात्विक है, गुण ज्यादा है, वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख के लिए कार्य करता है। इसीलिए जो है रामराज के अंदर सतगुण का प्रभाव जो है ज्यादा होता था। आज जो है कलयुग के अंदर मनुष्य का प्रभाव तामसिक और राजसिक गुण के कारण ज्यादा मनुष्य जो है जकड़ा हुआ है। क्योंकि मनुष्य जो है सोच जो है ना उसकी, वो सारी की सारी पैसे पर, अर्थ पर जो है आकर टिक गई है, अपने आप पर केंद्रित हो गई है। तो जिस तरह की सोच केंद्रित होती है उसी तरह का वो गुण उस पर प्रभावी हो जाता है। अब ध्यान के द्वारा अगर हम ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा बहुत बढ़िया, जिस प्रकार खारे पानी को मीठा पानी आरओ से बनाया जा सकता है, उसी तरह ध्यान के द्वारा इन गुणों को जो है तामसिक राजसिक को सतगुण में परिवर्तित किया जा सकता है। और सतगुण के बाद जो है गुणों से पार होकर परमात्मा की शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा की शक्ति को प्राप्त कौन करेगा? मन प्राप्त कर सकता है, मन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि मन के द्वारा हम संसार में रहते हैं। संसार में हम मन के द्वारा रहते हैं। मन के द्वारा कैसे रहते हैं? मन हमारा
5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा संसार में रहता है। जैसे मन ने बहुत कोई सुंदर दृश्य आंखों से देखा, अच्छा किसको लगा? मन का। कानों से कोई बहुत बढ़िया भजन सुना, अच्छा किसको लगा? मन को। कानों से कोई बहुत गंदी गालियां सुनी, बुरा किसको लगा? मन। बदन को बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, अच्छा किसको लग रहा है? मन। और बदन को बहुत झुलसी हुई हवाएं लग रही है, बड़ी तपश की हवाएं लग रही है, तो बुरा किसको लगेगा? मन को। बहुत अच्छा कोई तुम व्यंजन खाते हो जीभ से, मन गले में उतारते हो, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो किसको अच्छा लगता है? मन। और बड़ी कड़वी चीजें खाते हो तो बुरा किसको लगता है? मन। यानी कि मन के द्वारा हम संसार में रहते हैं। 10 ज्ञान इंद्रिया जो है ये मन के संसार में रहने के द्वार हैं। कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया मिला के 10 संसार में रहने का द्वार है। अब मनुष्य को क्या करना है? मनुष्य को करना है कि जो सुप्रीम पावर है, आत्मा के रूप में हमारे अंदर समुद्र के रूप में विद्यमान जो शक्ति है, एनर्जी है, उसको अगर मन ग्रहण कर लेता है तो बहुत बड़ी मन के पास एक शक्ति आ जाती है। अब ग्रहण करने के लिए मन को उस शक्ति के पास जाना पड़ेगा। कोई भी ज्ञान ग्रहण करोगे, करना चाहोगे, कोई भी मनुष्य भी संसार में भी, तो ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा, जिसके पास ज्ञान है। तो ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान परमात्मा की शक्ति के अंदर, परमात्मा की एनर्जी में है, जो हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है, हर मनुष्य के अंदर मौजूद है। उसके अंदर समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान कहते हैं उसको। उस ज्ञान का नाम ब्रह्म ज्ञान इसलिए पड़ा क्योंकि पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान उसके अंदर छिपा हुआ है। बुद्धि से तुम कितना जान सकते हो? बुद्धि से भगवान को कभी नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो सीमित है, और सीमित चीज असीमित को कैसे जान सकती है? असंभव है। तो असीमित के लिए, यानी कि एनर्जी के पास जाने के लिए जो सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म को सूक्ष्म ही जान सकती है। मन जो है सूक्ष्म है, बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है, लेकिन बुद्धि जो है वो निर्णय का साधन है। वो जो है अनुभव के आधार पर ही निर्णय करती है। जैसा मनुष्य का अनुभव जीवन के अंदर होता जाता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि जो है धारणाएं बनाती है। यानी कि बुद्धि इंडिपेंडेंट जो है, अपना प्रभाव नहीं रखती कि अपना प्रभाव इंडिपेंडेंट अपना कोई डिसीजन दे सके, ऐसा बुद्धि जो है अलग से कोई डिसाइड नहीं करती। क्यों? क्योंकि मनुष्य का कर्मों का प्रभाव जैसा जैसा उसका अनुभव होता है, उसी के हिसाब से बुद्धि जो है ना डेवलप होती है। जब मनुष्य बच्चा पैदा होता है तो बुद्धि उसमें नाम मात्र की होती है, धीरे धीरे किसी विषय का ज्ञान लेने लगता है, बुद्धि उस विषय के अंदर डेवलप हो जाती है, दूसरे विषयों में नहीं होती। या यूं कहें कि जैसे जैसे बुद्धि पर प्रभाव पड़ते जाते हैं, कर्मों के, सोच के प्रभाव पड़ते जाते हैं, उस सोच के हिसाब से बुद्धि जो है धीरे धीरे डेवलप होती है, और उसी प्रकार के वो निर्णय। यानी एक तरह से कहें तो मैं तो यही कहूंगा कि बुद्धि भी जो है मन का ही एक हिस्सा है। मेरी मान्यता तो यह है, तो बुद्धि भी एक मन का हिस्सा है। बुद्धि, मन, अहम और बुद्धि, ये तीनों मन के ही पार्ट है। तो जैसे जैसे हम अपने मन को मजबूत बनाएंगे
तो सारी चीजें अपने आप ठीक होती जाएंगी, सारी चीजें अपने आप व्यवस्थित होती जाएंगी। मन को मजबूत बनाने के लिए मन को शक्तिशाली स्रोत के पास ले जाना पड़ेगा। स्रोत कहाँ है? मनुष्य के अंदर आत्मा के रूप में, समुद्र के रूप में विद्यमान है। अब कैसे ले जाएं? सवाल उठता है कि मन को ले कैसे जाएं? मन कोई ठोस वस्तु तो है नहीं बांध के ले जाएंगे, नहीं। मन स्वयं ही चंचल है, इसका स्वभाव है। इसीलिए सब कहते हैं मन चंचल है। चंचल का मतलब चलते रहना इसका स्वभाव है। मन जो है एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकता। जब मन रुक नहीं सकता तो क्या करें? मन का बड़ा मुश्किल है। करना कुछ नहीं है, केवल मात्र एक काम करना है कि मन को संसार में आने के लिए उसके दरवाजे बंद करने आपको, बस। स्वभाव के कारण उसने चलना तो है ही, अब दरवाजे बंद कैसे करें? मैंने पहले ही बताया कि मन के 10 दरवाजे, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिय मनुष्य के, जिनके द्वारा मन बाहर कार्य करता है, मन बाहर रहता है। अब जो है ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियों को रोक कर, यानी कि एकांत में आंख बंद करके चुपचाप अंधेरे में तुम बैठ जाओगे तो मन की बाहर की गति जो है ना वो बंद हो गई। मन के बाहर के जाने के दरवाजे बंद हो गए। ठीक ऐसे ही जैसे किसी बच्चे को एक कमरे में रोकना है तो सारे के सारे दरवाजे बंद कर दो, बच्चा कमरे के अंदर ही रहेगा। और बच्चे का स्वभाव भी चंचल होता, घूमता, वो रोएगा, घूमेगा, कमरे के अंदर ही घूमेगा। इसी तरह मन का स्वभाव चंचल है। मन भी जो है क्या करेगा? जब बाहर के रास्ते उसके बंद हो जाएंगे, यानी एकांत में आंख बंद करे, कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ स्वाद नहीं ले रहे, कोई चीज बाहर की छू नहीं रही आपको, तो इसका मतलब बाहर के सारे दरवाजे आपने मन के जाने के बंद कर दिए। और मन जो है अपने स्वभाव के कारण, चंचल स्वभाव होने के कारण मन जो है चलेगा। मन चलेगा कहाँ? मन जाएगा अंदर, अंदर की यात्रा पे चल पड़ेगा। पहले यात्रा करता था जागृत अवस्था में बाहर की, अब जागृत अवस्था में अंदर की यात्रा करता है। जागृत अवस्था में अंदर की यात्रा का नाम ध्यान है। मन की जागृत अवस्था की अंदर की यात्रा का नाम ध्यान है। जब जागृत अवस्था में मन अंदर जाएगा तो अंदर की चीजों का अनुभव करेगा, जो चीज आपके अंदर पड़ी है। और जागृत अवस्था में ही अनुभव हो सकता है, सुसुप्ति में तो हो नहीं सकता, सोई हुई अवस्था में तो किसी को अनुभव हो नहीं सकता। जागृत अवस्था में ही अंदर का अनुभव होगा, शक्ति का अनुभव होगा तो भी जागृत अवस्था में होगा। वैसे तो परमात्मा ने बड़ी अजीब चीज बनाई है, अजीब क्या कहोगे, बड़ी सुंदर चीज बनाई है। अब सारा दिन काम करते हैं, अपना कोई भी कार्य मनुष्य करता है, हार थक के शाम को जो है ना सो जाता है। अगर भगवान किसी की नींद छीन ले, किसी को नींद ना आए, तो उसका देखो उसका क्या हाल होता है, उसका बहुत बुरा हाल होता है। वो जो है मनुष्य अगले दिन काम करने के काबिल ही नहीं रह पाता। क्यों? चाहे उसको आप बढ़िया से बढ़िया खाना दो, बढ़िया से बढ़िया हलवे, बादाम, पिस्ते, कुछ भी बढ़िया से बढ़िया दो, लेकिन वो खा नहीं पाए। वो जो है उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको नींद आ रही है। नींद क्यों आ रही है? मन को शक्ति चाहिए। मन ने बाहर शक्ति खर्च कर दी। जब भी मन बाहर संसार के अंदर रहता है, संसार के अंदर मन अपनी शक्ति को खर्च करता है, यानी कि बाहर का संसार मन की शक्ति को खर्च करने का साधन हुआ। और मन जो है अब शक्ति लाए कहां से, कमाए कहां से, जिसके कारण कि अगले दिन खर्च करने के काबिल हो। अब वो जो है ना रात को जब मनुष्य सोता है तो मन जो है ना अंदर चला जाता है। ना उस वक्त बुद्धि काम करती, ना शरीर काम करता, ना आपकी कोई इंद्रियां काम करती, कोई भी चीज काम नहीं करती। तो यानी कि ये सोना भी एक छोटी अवस्था का ध्यान हुआ, लेकिन उसके अंदर जागृत
अवस्था बनी नहीं रहती, लेकिन फिर भी मनुष्य को अंदर से जब बाहर से कट जाता है मन, तो मन क्या है कि सोती अवस्था में भी अंदर चला जाता है। जब कोई भी मनुष्य सो रहा होता है तो उसको ये अनुभव नहीं होता कि मैं सो रहा हूं। उठकर तो पता लगेगा कि मैं सो गया था, लेकिन किसी भी मनुष्य को ये पता नहीं लगता कि मुझे नींद कब आई। कोई भी नहीं बता सकता कि मुझे नींद कब आई। जब मनुष्य सो जाता है इसका मतलब बाहर के संसार से कट गया तो इसका मतलब उसका खर्चा खत्म हो गया बाहर का, यानी कि शक्ति को खर्च करने का खर्चा उसका खत्म हो गया। अब शक्ति लेने का टाइम है उसका। शक्ति लेगा कहां से? जहां अंदर आपके अंदर ब्रह्म रूप में परमात्मा की शक्ति जो विद्यमान है, मन क्या उसके अंदर जब आप सोते हो तो उसके अंदर चला जाता है। बुद्धि भी काम नहीं करती, बुद्धि को भी छोड़ देता है, तो मन जो है उसके शक्ति के पास जाकर शक्ति के अंदर विलीन हो जाता है। और सारी रात जब मनुष्य कोई भी सोया होता है, किसी भी मनुष्य को यह अभाव नहीं होता कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं या कुछ भी, क्योंकि बुद्धि काम ही नहीं करती, कोई इंद्री काम नहीं करती, कोई ज्ञान इंद्री काम नहीं करती, कोई कर्म इंद्री काम नहीं करती, कोई इंद्री काम नहीं करती। तब मन जो है उस आत्म शक्ति को ग्रहण करता है, और जब पूरी मात्रा में ग्रहण कर लेता है, इतनी मात्रा में ग्रहण कर ले, अगले दिन काम चलाने के काबिल हो जाता है। तो अगले दिन जो है सुबह उठते ही एकदम मन फ्रेश होता है, और जो है अगले दिन की पिछले दिन वाली कोई चिंता फिक्र नहीं रहती उसे, और जो अगले दिन मनुष्य अपना दैनिक कार्य बड़े आराम से करता है। लेकिन यही काम अगर सोने ना दिया जाए तो बड़ा कठिन काम है। अगले दिन हो सकता है मनुष्य 1-2 दिन कर ले, लेकिन 4-5 दिन के बाद तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जिनको टेंशन्स होती है, हाइपर टेंशन होती है, दिमागी परेशानी होती है, उसका कारण केवल एकमात्र है कि अंदर परेशानियां, कर्मों के प्रभाव इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि वो जो है कर्मों के प्रभाव निकल नहीं पाते, जिसकी वजह से उसके परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि नेचर का एक नियम है, जो भी तुम करते हो, सोचते हो, समझते हो, जो भी एक्टिंग करते हो, देखते हो, कुछ भी कार्य सूक्ष्म या स्थूल रूप में जो भी तुम करते हो, उसकी हर सोच की और कार्य की छाप जो है, इंप्रेशन जो है आपके अंदर जमा हो जाता है। जो भी काम यानी तुम सोचते हो उसके इंप्रेशन भी आपके अंदर जमा हो जाते हैं, जो कार्य करते हो उसके इंप्रेशन भी आपके अंदर, यानी कि आपके जन्म का कारण भी इंप्रेशन है। यानी कि मतलब हुआ पिछले जन्मों का कारण भी आपके इंप्रेशन है। आपका ये जन्म हुआ पिछले जन्मों के प्रभाव, यानी कि पिछले जन्मों के कर्मों के जो प्रभाव आपके अंदर जमा हो जाते हैं, वो प्रभाव कुछ लेके, जिनको प्रारब्ध कहते हैं, धार्मिक भाषा में प्रारब्ध कहते हैं, वो लेकर तुम पैदा हुए। और जब वो लेकर पैदा हो गए तो उनके आधार पे तुम्हारा जीवन शुरू हो गया। लेकिन परमात्मा ने एक अजीब मनुष्य के साथ कर दिया कि फ्री विल दे दी, यहाँ काम करने की स्वतंत्रता मनुष्य को दे दी। बाकी किसी योनि में किसी भी योनि में किसी जीव को स्वतंत्रता नहीं है कर्म करने की, केवल मात्र मनुष्य योनि के अंदर काम करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने जो है मनुष्य को दी है। इसीलिए परमात्मा की सर्वोत्तम कृति जो है मनुष्य है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। मनुष्य कर्म करता गया, उसमें कर्म करते हुए कुछ स्वार्थ आ गया, कुछ और आ गया, कैसे ही आ गया। यानी कि जिस तरह का प्रभाव मनुष्य के अंदर पड़ता जाएगा, उस तरह का जो है उसका जीवन उसी दिशा के अंदर बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर आपने अपनी सोच को गलत कर लिया, मैं तो ये कहूँगा कि आपने अपनी सोच को भी गलत कर लिया, तो आपका जीवन गलत दिशा में चला जाएगा। आप जान करके किसी का गलत सोचने लग गए तो आपका जीवन जो है ना गलत दिशा की ओर जा रहा है, और आप जो है अपना खुद का ही बुरा कर रहे हैं।
यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि सर्वे सुखे न भवन्तु, अगर आप सबकी सुख की कामना करोगे आपका जीवन स्वयं सुखी होता जाएगा और आप सुखी की तरफ बढ़ते जाओगे। अब सुखी की तरफ बढ़ने का कारण मैंने बताया कि मन महसूस, सुख और दुख को महसूस करने का कारण क्या है? मन ही महसूस करता है। मैंने पहले बताया कि जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, समझते हैं, इन सभी कर्मों की छाप हमारे अंदर, इंप्रेशंस, रिएक्शंस हमारे अंदर जमा हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जमा होते हैं, थिकनेस बहुत गहरे जमा हो जाते हैं। हर मनुष्य के अंदर जीवात्मा है, आत्मा के रूप में एक समुद्र है जो शक्ति के रूप में विद्यमान है। अब उस शक्ति से मन का संपर्क करवाना है तो हम क्या करते हैं? हम साधन बताते हैं कि ध्यान पर बैठो। ध्यान पर बैठने का मतलब करना कुछ नहीं, केवल मात्र बैठना है, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का नाम ध्यान है। जब कुछ नहीं करते हो तो सब कुछ मिलता है, और जब सब कुछ पाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा कुछ ना कुछ चला जाता है, यानी तुम्हारी शक्ति चली जाती है। परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया है, परमात्मा ने तुम्हारी गारंटी ली है, तुम्हारे जीवन यापन की गारंटी ली है। मनुष्य का भ्रम है कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो पाऊंगा। जितने सूक्ष्म रूप में कर्म कर कर तुम पा सकते हो उतने स्थूल रूप में नहीं पा सकते हो। तुम अपने जीवन में देख ही रहे हो कि जो शारीरिक रूप से, जितना स्थूल रूप से जो कर्म करता है, मजदूर जैसे तबका है, वो बेचारा कितने कमा पाता है? बड़ी मुश्किल से 2 टाइम की रोटी ही कमा पाता है। हमसे जो है ना, बुद्धि वाले से कहीं ज्यादा शारीरिक कर्म करता है, लेकिन बुद्धि वाला मनुष्य वो उससे कहीं ज्यादा कमाता है। और जो है ये आत्मा के स्तर पर काम करने वाला मनुष्य उससे कहीं ज्यादा कमाता है। यानी कि तुम देखते हो बड़े बड़े संत आत्मिक स्तर पे कुछ नहीं करते। बड़े बड़े संत आत्मिक स्तर पर परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा की शक्ति को अर्जित करते हैं, और जो सोचते हैं, जो संकल्प लेते हैं, बड़े से बड़ा संकल्प, कोई भी करोड़ों रुपए का, चाहे आश्रम बनाना हो, चाहे कुछ करना हो, कोई सार्वजनिक काम अगर हाथ में ले लेते हैं करोड़ों अरबों रुपए का, उसको भी पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के बल पे, आत्मा की शक्ति लेके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और परमात्मा की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो सभी काम करने के अंदर सक्षम है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। यानी कि ब्रह्मांड की हर शक्ति को, हर कार्य को वो जानता है, और उसे सब कुछ पता है कि कौन सी शक्ति से कौन सा कार्य होगा। जब तुम उस शक्ति के संपर्क में आ जाते हो तो शक्ति के संपर्क में कैसे आते हो? शक्ति के संपर्क में आने का नाम ही ध्यान है। ध्यान के अंदर जब तुम एकांत में आंख बंद कर सारी इंद्रियों से निवृत्त होकर, यानी इंद्रियों को जो है, इंद्रियों को बंद करके, यानी कि मन के बाहर के रास्ते बंद करके जब तुम एकांत में ध्यान पर बैठते हो तो मन अंदर जाता है। मैंने पहले ही बताया कि हर कार्य के, हर कर्म के, हर सोच के इंप्रेशन अंदर जमा होते हैं। तो जो चीज आपके अंदर है मन उन्हीं को देखता है। जब ध्यान करते हुए मन अंदर जाता है तो सबसे पहला कार्य मन यही करता है कि विचारों में खुदता है। विचार आने लगते हैं। मनुष्य सोचता है कि विचार नहीं आने चाहिए, ये बिल्कुल गलत। जो सोचता है कि नहीं आने चाहिए वो बिल्कुल गलत है। विचार अगर आएंगे, तुम कोशिश मत करो, विचारों के साथ एंटेंगल मत हो, बिल्कुल विचारों के साथ एक रूपता, एक रस मत हो। विचारों को तुम देखते रहो, आते हैं देखते रहो, बस तुम आते आने दो, जाते जाने दो। कुछ भी तुम्हारे अंदर एक्टिविटी होती है उसको केवल मात्र जागृत अवस्था में देखते रहो। जागृत अवस्था में जब तुम देखते रहोगे, यानी कि अपने आप को एक तरफ रखकर, और जो कुछ होता है उसको होने दो। जो तुम्हारे अनुभव में आते हैं विचार, चाहे विचार कैसे भी हो, डर के हो, भाव के हो, प्रेम के हो, लड़ाई के हो, झगड़े हो, जैसे विचार आते हो। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के कर्म अलग अलग होने के कारण हर एक को अलग अलग तरह के विचार आएंगे। जब अलग अलग तरह के विचार आएंगे
तो मनुष्य का हर एक का अनुभव भी थोड़ा अलग होगा। हो सकता है किसी को पहले नींद आए, लेकिन क्या है कि नींद अगर आती है तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद वो भी ठीक हो जाएगी। तुम अपना निश्चय दृढ़ रखो। जब निश्चय दृढ़ रखोगे तो जिस रास्ते पर चलोगे वो उस रास्ते पर तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अगर निश्चय दृढ़ नहीं होगा, समय फिक्स नहीं होगा, तुम समय पर नहीं बैठोगे, जैसे तुम्हारा खाने का समय फिक्स है सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे, दिन में 1 बजे, जैसे ही 1-2 बजते हैं तुम्हें भूख का एहसास होने लगती है, ठीक इसी तरह अगर तुम ध्यान का अपना समय फिक्स कर लोगे तो जैसे ही तुम्हें वो समय तुम्हारे नजदीक आएगा तो तुम्हें जो है ना परमात्मा की शक्ति की भूख तुम्हारे अंदर जाग जाएगी और तुम जो है ना वो ध्यान पर बैठने के लिए जो है ना उत्साहित हो जाओगे। और जैसे ही ध्यान पर बैठोगे वही होगा कि मन अंदर जाएगा, अंदर जाते ही संस्कार जो आपके अंदर कर्मों के प्रभाव जमा है यानी कि विचारों के रूप में उभरेंगे। थकावट के रूप में अगर जमा है तो आपको नींद आएगी। अन्य कोई बीमारी आपके अंदर जमा है, मान लिया कोई पूर्व जन्म की बीमारी है, किसी को सर दर्द रहा है, किसी को कमर दर्द रहा है, किसी को गठिया रहा है, किसी को कुछ रहा है, तो हो सकता है उस बीमारी के सिम्टम भी आपके अंदर उभर जाए। तो लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, वो टेम्परेरी है, वो निकलती हुई अवस्था है। समाप्ति हुई विचारों की समाप्ति हुई अवस्था जो है वो दुख देने वाली है। और निकलती हुई अवस्था यानी कि विचार जब समाप्ते हैं तो इसका मतलब आपके जीवन के अंदर अंधेरा आने वाला है, और विचार जब निकलते हैं तो उजाला आने वाला है। अंधेरा और उजाले का क्या चक्कर है ये ठीक ऐसे ही है, जैसे विचार समाते हैं तो ऐसे ही इतने ज्यादा समा जाते हैं कि अंदर जैसे सूर्य के आगे बादल इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इसी तरह हम जितने भी दुनिया के अंदर कर्म करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सभी कर्मों के प्रभाव हमारे अंदर जमा होने के कारण इतनी तहें जमा हो जाती हैं, इतनी तहें जमा हो जाती हैं कि बड़ी गहरी। तो मनुष्य के मन और आत्मा के बीच के अंदर जो इतनी लेयर्स जमा हो जाती हैं कि मन के को आत्मा की शक्ति जो है बड़ी छन छन के थोड़ी थोड़ी मिलती है और मन बड़ा जो है ना कमजोर हो जाता है, सुख का भूखा हो जाता है। क्यों आत्मा जो है सुख रूपी आनंद रूपी है, इसीलिए परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। सच्चित और आनंद उसके गुण है। ये गुण जो है मन को कम मिलने की वजह से मन जो है ना सुख का भूखा होने के कारण संसार में फिर जो है वस्तुओं के अंदर सुख ढूंढने लग जाता है, वस्तुओं के अंदर सुख ढूंढने लग, संसार के अंदर घुमाई करने लग जाता है। भाई कुछ यहाँ से इकट्ठा करूँ, कुछ प्रॉपर्टी हो, कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ, कुछ संबंधियों से संबंध बना लूँ। मतलब ये है कि सुख के कारण ही जो है ना, सुख की कमी के कारण ही संसार के अंदर जो है जीव जो है ना संबंध बनाने की कोशिश, यहाँ से सुख मिल जाए, यहाँ थोड़े थोड़े छोटे छोटे सुख को ढूंढता है। अब थोड़े थोड़े सुखों से सुख लेने की कोशिश करता है। गीता में कहा है बड़ा जलाशय मिलने के बाद छोटे कुओं की आवश्यकता नहीं होती। जब मनुष्य ध्यान के द्वारा अंदर परमात्मा की शक्ति से अनुभव कर लेगा, ध्यान यानी कि ध्यान करते हुए धीरे धीरे जब ध्यान के द्वारा मन अंदर जाएगा, संस्कारों को कुछ को बाहर निकाल देगा जो, और कुछ को एक तरफ साइड में करके जब हटा के धीरे 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 मन जो है अपना रास्ता अंदर बना लेगा। ठीक इसी तरह पानी को तुम रेत के अंदर फेंक दो, पानी जो है ना उदाहरण है, पानी को रेत के अंदर फेंक दो तो पानी क्या करेगा कि कुछ रेत को साथ बहा ले जाएगा और कुछ रेत को साइड में कर देगा और अपना बहने का रास्ता बना लेगा। ठीक इसी तरह मन भी यही काम करता है, कुछ विचारों को बाहर निकाल देता है, कुछ को शक्तियों के बगैर मनुष्य का गुजारा नहीं हो सकता। हर मनुष्य को कोई ना कोई शक्ति चाहिए। सभी शक्तियां मनुष्य के जीवन में कार्य करती हैं, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, चाहे मन की शक्ति हो, चाहे शरीर की शक्ति हो, चाहे पैसे की शक्ति हो, चाहे द्रव्य की शक्ति, किसी भी तरह की शक्ति। शक्तियां मनुष्य को अपने कार्य करने के लिए चाहिए। पैसा भी चाहिए, पैसा भी जरूरी है। द्रव्य की शक्ति भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जीवन को चलाने के लिए।
लेकिन शरीर की शक्ति, अगर शरीर की शक्ति आपकी ठीक नहीं होगी, मन की शक्ति अगर आपके पास नहीं होगी, तो द्रव्य को भी आप, पैसे को भी आप सही यूज नहीं कर सकोगे। क्या करोगे? आखिर सबसे बड़ी शक्ति तो है मन की शक्ति। शक्तियों में सबसे बड़ी मन की शक्ति है। जिसका मन अच्छा है वो अपने जीवन के अंदर अच्छी प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि मन के हार, आपने सभी ने सुना कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर मन को आपने जीत लिया तो मन के अंदर इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि मन इतना मजबूत हो जाता है कि आप जिस कार्य में भी मन से को लगाकर कार्य करेंगे, उस कार्य में आपको सफलताएं मिलती जाएंगी। सीधी सी बात है। अब जैसे आपको शक्ति अर्जित करनी है तो उसका तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा आपको। और उस मन की शक्ति के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है, मन और आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए, आत्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए, यूँ कहेंगे कि आत्मा की शक्ति को प्रकट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, उस तरीके का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के द्वारा हम आत्मा की शक्ति को अपने जीवन के अंदर प्रकट कर सकते हैं। कोई भी शक्ति हो छिपी हुई पड़ी रहेगी तो आपके किसी काम नहीं आएगी। छिपी हुई शक्ति आपके किसी काम की नहीं। माचिस की तिल्ली के अंदर अग्नि तो है, लेकिन अग्नि को अगर प्रकट नहीं करोगे तो चूल्हा नहीं जला सकते, अग्नि नहीं जला सकते। प्रकट तो अग्नि को करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह आपके अंदर जो आत्मिक शक्ति पड़ी है, आत्मा के रूप में चेतनता की जो शक्ति पड़ी हुई है, उस शक्ति को केवल मात्र आपको प्रकट करना अपने से। और प्रकट कैसे करोगे? प्रकट करने का नाम मैंने पहले बताया कि ध्यान है, मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन। जितनी मात्रा में आप परमात्मा की या आत्मा की शक्ति को आप प्रकट कर लोगे, उतने आप शक्तिमान हो जाओगे, उतने आपकी चेतनता बढ़ती जाएगी, उतना आपका विवेक बढ़ जाएगा, उतने आपकी बुद्धि का प्रकाश बढ़ जाएगा, उतना ही जो है ना आप जो है ज्ञानवान हो जाओगे, उतना ही जो है ना आप दयावान, करुणावान जो है ना, ये सारे के सारे गुण जो है ना आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ऑटोमेटिक, लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं गुस्सा करूँ या ना करूँ। गुस्सा आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली आदमी गुस्सा करता ही नहीं। गुस्सा हमेशा कमजोर आदमी करता है। गुस्सा कमजोर को आता है, शक्तिशाली को आता ही नहीं। शक्तिशाली को तो पता है कि मैं चाहूंगा उस दिन खत्म कर दूंगा, तो शक्तिशाली को गुस्सा आता ही नहीं। आता ही कमजोर को, कमजोर का वश चलता नहीं। इसलिए शक्ति को प्रकट करने के लिए, मन की शक्ति को प्रकट करने के लिए, शारीरिक शक्ति को भी प्रकट करने के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि शारीरिक शक्ति को भी प्रकट करने के लिए मेडिटेशन अति आवश्यक है। मेडिटेशन जैसे जैसे अपने जीवन के अंदर तुम मेडिटेशन का अभ्यास बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपके जीवन के अंदर सभी प्रकार की शक्तियाँ ऑटोमेटिक आती जाएंगी, ऑटोमेटिक आती जाएंगी। आपके जीवन के अंदर शक्तियों की भरमार हो जाएगी। अष्ट सिद्धि, नौ सिद्धि जो कहते हैं, सारी की सारी सिद्धियां आपके अंदर विद्यमान है, मनुष्य के अंदर विद्यमान है। केवल मात्र आवश्यकता तो इस बात की है कि आप उन शक्तियों को प्रकट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर जितनी मात्रा में आप ध्यान का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे अपने जीवन के अंदर, उतने ही मात्रा के अंदर आपके अंदर ये शक्तियां जो है प्रकट होती जाएंगी और आपका जीवन प्रकाश में, आनंद में, ज्ञान में, स्वास्थ्य में होता जाएगा। बीमारियां आपको तंग नहीं करेंगी। आपका मन ही नहीं करेगा ऐसी चीज़ें खाने को कि जो आपके सामने, आपके अंदर जो बीमारियां पैदा करें। आपका मन ही नहीं करेगा ऐसा काम करने को जो आपका जो है शरीर दूषित हो या मन दूषित हो, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति अंदर जो है वो निर्मल है, वो लेश मात्र भी उस पर कोई दोष नहीं है। जब जिसके संग में आप रहते हो, सीधी सी बात है, उस संग का असर पड़ता है। ध्यान के अंदर मन जो है आत्मा के संग रहता है, और जब मन आत्मा के संग रहता है तो मन के अंदर आत्मा के गुण आने अति आवश्यक है।
इसीलिए कहते हैं कि संगति का असर पड़ता है। इसलिए अपने आप को ठीक संगति के अंदर रखना चाहिए। बाहर से कहते हैं, संसारिक लोग कहते हैं कि बाहर से अपने संगति ठीक रखनी चाहिए, बच्चों की संगति ठीक रखनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है कुसंगति में ना पड़े, अपना जीवन खराब ना करें। लेकिन अगर आप बच्चों को शुरू से मेडिटेशन सिखा दोगे तो मेडिटेशन के द्वारा अंदर की सारी शक्तियां, स्वास्थ्य, ज्ञान, आनंद जो है, इनका परमात्मा भंडार है। स्वास्थ्य का मतलब ही है स्वयं में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना। जब अपने आप में स्थित हो जाएगा, स्वयं में स्थित हो जाओगे, तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। स्वस्थ हो जाओगे, कैसे हो जाओगे? क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि आप जो भी खाते हैं, गलत खान पान की वजह से आप बीमार होते हैं। जब स्वयं में स्थित होने लगोगे, यानी मेडिटेशन करने लगोगे, तो अंदर के आपकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, अंदर की आपकी बायोलॉजी चेंज हो जाएगी, अंदर का आपका जो है ना धातुएं चेंज होने लगेंगी, और जो है ऐसे किसी चीज़ की डिमांड आपसे छूट जाएगी। कड़वी, तीखी, मीठी चीज, इन चीज़ों की आपसे अपने आप ऑटोमेटिक डिमांड छूट जाएगी। आप खा ही नहीं पाओगे। धीरे 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 तीखी चीज़ें आपकी जीवन से छूट जाएंगी, हट जाएंगी, यानी कि तामसिक और राजसिक चीज़ें आपके जीवन से हट जाएंगी। केवल मात्र सात्विक चीज़ें आप ग्रहण करोगे। चाहे आप कोई भी व्यसन करते हैं, कुछ करते हैं, केवल मात्र मेडिटेशन को जोड़ दें अपने जीवन का, केवल मात्र मेडिटेशन को जोड़ दें। धीरे 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 जीवन के अंदर जो चीज़ आपके लिए कल्याणकारी है, जो वस्तुएं आपके लिए कल्याणकारी है, जो भोजन आपके लिए कल्याणकारी है, वही चीज़ें आप ग्रहण करेंगे। बाकी की बाकी सारी चीज़ें आपके जीवन से छूट जाएंगी और शक्तियाँ भी प्रकट होंगी। साथ साथ जैसे जैसे ध्यान करोगे, अनेक प्रकार की शक्तियाँ, सिद्धियाँ भी प्रकट होंगी। सिद्धियों के लिए अलग तरह की आपको साधना नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ लोग केवल मात्र सिद्धियों के लिए साधना करते हैं, वो तामसिक साधनाएं होती हैं, तंत्र मंत्र की साधनाएं होती हैं। वो साधनाएं ज़्यादा जीवन के लिए अच्छी नहीं होती, जीवन की उन्नति के लिए अच्छी नहीं होती, परमात्मा के रास्ते के लिए नहीं है वो साधनाएं। वो साधनाएं केवल मात्र अहम और ईगो बढ़ाने के लिए, वो साधनाएं तामसिक साधनाएं हैं, जिनकी वजह से आपका आगे आने वाला जीवन, आने वाला भविष्य आपका समाप्त हो जाता है, आपका भविष्य खराब होता है। ऐसी साधनाओं से भविष्य खराब होता है। ऐसी साधनाएं मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी साधनाओं से एक तो अहम पैदा होता है मनुष्य के अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि कुछ जो है तामसिक जो है ना आत्माओं की ऐसी साधनाओं में सिद्धियाँ करनी पड़ती हैं, उनकी जो है ना वो पूजा करनी पड़ती है। जब मनुष्य बीमार हो जाता है तो उनकी पूजा स्वयं जो करता है, ऐसे कार्य करता है, वो जो है उनकी सिद्धियाँ नहीं कर सकता, उनकी पूजा नहीं कर सकता। मान लिया जो मनुष्य ऐसी सिद्धियाँ करता है तो बीमार हो जाता है, तो उनकी पूजा नहीं कर सकता, उनकी तामसिक आत्माओं की पूजा नहीं कर सकता। और जब नहीं करेगा तो वही चीज़ें उसी को तंग करेंगी, उसी मनुष्य को तंग करेंगे जो सिद्धियाँ करता है। इसलिए ऐसी सिद्धियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी सिद्धियाँ नहीं करनी चाहिए। शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, शक्तियाँ प्राप्त करना मनुष्य का अधिकार है। शक्तियाँ सभी जन्म सिद्ध अधिकार है। जब भी आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, परमात्मा स्वयं शक्ति देता है। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है, आत्मा की शक्ति देता है, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि की शक्ति बढ़ती है, शारीरिक शक्ति, मतलब ये शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। धीरे धीरे अगर मेडिटेशन को जोड़ दोगे तो इन शक्तियों के अंदर कई गुना वृद्धि हो जाती है, कई गुना वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्मता के अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है। जितना अणु सूक्ष्म होगा, उस सूक्ष्म अणु के अंदर जो है सबसे ज्यादा शक्ति होती है। इसलिए तुम सूक्ष्मता की तरफ जाओ। बस सूक्ष्मता की तरफ जाने का साधन केवल मात्र मेडिटेशन, ध्यान है। जैसे जैसे तुम सूक्ष्मता की तरफ जाओगे, जैसे जैसे सूक्ष्म क्षेत्र में उतरते जाओगे, यानी कि अंदर के क्षेत्र में उतरते जाओगे, जैसे जैसे अपने इंद्रियों को समेट कर
अंदर की तरफ जाते जाओगे, अंदर की तरफ, अंदर की यात्रा करोगे, तो उसी मात्रा के अंदर तुम्हारे अंदर जो है शक्तियां जो है ना उभरनी शुरू हो जाएंगी, और जो है अनेकों प्रकार की सिद्धियां आपके जीवन में आती जाएंगी। जैसे छोटी छोटी सिद्धियां तो तुरंत आती हैं, जैसे आपने कोई इच्छा की तुरंत किसी से मिलने की, वो मनुष्य आपसे मिलने चला आएगा। जैसे आपकी इच्छाएं जो है ना हुई कि मुझे बहुत ज़रूरी ये चीज़ें, कुछ आवश्यकताएं जीवन की चाहिए, वो आवश्यकताएं आपकी जीवन की पूरी होने लगेगी। क्यों क्यों पूरी होने लगी? क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं गीता के अंदर कि स्वयं परमात्मा कहते हैं कि जो मेरी तरफ चलता है मैं उनका योग स्वयं वहन करता हूँ। तो इस तरह जब तुम परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर उभारोगे, अपने अंदर डेवलप करोगे ध्यान के द्वारा, तो आपके जीवन की शक्तियां, आपके जीवन का वहन क्षय परमात्मा स्वयं करने लगेगा। तो इसलिए आत्मा की शक्ति जब इतनी बढ़ जाती है तो आपकी आत्मा की शक्ति पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वातावरण के अंदर, हर जीव के अंदर को अट्रैक्ट करती है, और हर जीव जो है ना आपकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। सबसे बड़ी बात, हर जीव आपकी सहायता करेगा जो ब्रह्मांड के अंदर। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अंश होने के कारण और परमात्मा की शक्ति आपने अपने अंदर ज्यादा डेवलप कर ली, अपने अंदर प्रकट कर ली ध्यान के द्वारा, तो हर जीव जो है ना आपकी सहायता करने के लिए, प्रकृति की हर वस्तु आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेगी। आपके को जो है ना जीवन के अंदर परेशानियां नहीं आएंगी, कभी जीवन में परेशानियां नहीं। धीरे धीरे ध्यान को अपने जीवन के अंदर जोड़े जाओ, धीरे धीरे जिस मात्रा में ध्यान को जीवन के अंदर जोड़े जाओगे, उसी मात्रा के अंदर धीरे धीरे आपके अंदर शक्तियां बढ़ती जाएंगी, उसी तरह आपके अंदर शांति बढ़ती जाएगी, उसी तरह आपके अंदर स्वास्थ्य आता जाएगा। मनुष्य को क्या चाहिए? आनंद, ज्ञान और स्वास्थ्य। आम मनुष्य को तो यही चाहिए। आम मनुष्य इसीलिए दुखी है कि ना उसके पास ज्ञान है, ना स्वास्थ्य है। ज्ञान के लिए पुस्तकें पढ़ता है, जबकि पुस्तकें ठीक है सूचना देती हैं, लेकिन ज्ञान अंदर से है। परमात्मा का ज्ञान तो अंदर से मिलता है। जिसको मिला परमात्मा का ज्ञान अंदर से मिला। कबीरदास है, रैदास है, और जो है ना रविदास जी है, वाल्मीकि है, कितने ही संत हुए हमारे हिंदू शास्त्रों में, कितने ही संत हुए जिनको हम जानते हैं, जिनको भी जब भी ज्ञान मिला, जब भी ज्ञान पैदा हुआ, वो अंदर से हुआ, बाहर से नहीं होता। बाहर से तो केवल मात्राएं, सूचनाएं पैदा होती है। तो अंदर का ज्ञान तभी पैदा होता है जब मनुष्य अपनी आत्मा के नजदीक, यानी कि मनुष्य का मन अपनी आत्मा के नजदीक बैठता है। जितनी मात्रा में मन जो है आत्मा के नजदीक रहेगा, उतनी ही अधिक मात्रा के अंदर मन के अंदर आत्मा की शक्ति पिरोती जाएगी। और जब मन के अंदर आत्मा की शक्ति पिरोती जाएगी तो उतना ही मन मजबूत होता जाएगा। और जब मन मजबूत हो गया, मन के अंदर वो शक्तियां आ गई, तो मन के अंदर पूर्व जन्म की वजह से, प्रारब्ध की वजह से कुछ इच्छाएं भी पड़ी होती हैं। हर मनुष्य की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। अब किसी मनुष्य के पास धन की इच्छा है तो वो धन के लिए इच्छा करेगा, किसी की धन की कमी है तो धन के लिए इच्छा करेगा, किसी को जो है ना सुख की कमी है, किसी को पारिवारिक दुख है तो वो पारिवारिक सुख की कामना करता है, किसी के पास किसी चीज का अभाव है तो उसके अभाव की पूर्ति के लिए कामना करता है। यानी कि हर मनुष्य के अंदर प्रारब्ध की वजह से अलग अलग इच्छाएं और कामनाएं हर मनुष्य के अंदर अलग अलग पड़ी हुई होती है। अब मनुष्य की तो इच्छा सारी यही रहती है, सारी जिंदगी लगा देता है इन इच्छाओं को पूरी करने के अंदर, सारी जिंदगी लगा देता है, इच्छाएं पूरी होने में आती नहीं। क्यों? क्योंकि इच्छाएं असीमित है और जो है ना पूरी करने के लिए उसके पास शक्ति नहीं। अब अगर शक्ति नहीं है पूरी करने के लिए तो इच्छाएं पूरी कैसे होंगी? केवल मात्र इच्छाओं को पूरी करने का साधन भी ध्यान है। मैं ये कहूँगा कि इच्छाओं को पूरी करने का साधन भी ध्यान है, इच्छा पूर्ति का साधन भी ध्यान है। ध्यान जो है इच्छा पूर्ति करके इच्छा निवृत्ति की तरफ ले जाता है। इच्छाओं की पूर्ति करते करते धीरे धीरे इच्छा निवृत्ति की तरफ चले जाते हो तो आपका जीवन जो है धीरे 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 सफल होता होता, जैसे जैसे आप ध्यान करते जाते हो आपकी इच्छाएं जो है
पिछले जन्म प्रारब्ध की वजह से जो अंदर पड़ी हुई है वो कुछ तो समाप्त हो जाती हैं, कुछ को तो मेडिटेशन जला देता है। जो ऊपर जो इच्छाएं छिछली होती हैं उनको जला देता है, और कुछ जो गहरी इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति कर देता है। क्यों, कैसे पूर्ति करता है? क्योंकि मन के पास आत्मा की शक्ति प्रबल होने के कारण आत्मा उस कार्य क्षेत्र में को चाहती है, उस कार्य क्षेत्र में काम करती है और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इच्छा पूर्ति करते हुए आगे इच्छाओं की निवृत्ति होती है। इच्छाओं की निवृत्ति कैसे होती है? क्योंकि हर कर्म की छाप, हर कर्म का इंप्रेशन आपके अंदर जमा होता है। जब कर्म का इंप्रेशन जब जमा होता है तो वही आगे जाके इच्छाएं बढ़ती है। अब इच्छाएं जब बढ़ती हैं तो इच्छाएं पूरी भी करने का जो है ना मन करता है, और ध्यान के द्वारा धीरे धीरे करके कर्म बढ़ेंगे ही नहीं, कर्म के प्रभाव पड़ेंगे ही नहीं। आप जब रोज ध्यान का अभ्यास करेंगे तो रोज के रोज कर्म, रोज के रोज जो है ना आपके कर्मों की छाप जो आपके अंदर जमा होती है वो धीरे 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 करके रोज के रोज समाप्त हो जाती है, हर रोज समाप्त हो जाती है। और जब रोज के रोज समाप्त हो जाएंगे, यानी कि आपने अपने जो कर्म किए रोज के रोज समाप्त साथ साथ कर दिए, यानी कि आपकी स्लेट साफ की साफ। कबीर ने भी यही कहा है, प्रभु जैसे तूने चदरिया मुझे सौंपी वैसे ही मैं तो सौंपी, यानी कि मैंने अपनी आत्मा पर यानी अपने मन पर अंदर कोई भी संस्कार या मैल इकट्ठा नहीं किया। जैसा तूने मुझे भेजा था संसार के अंदर वैसा ही मैं तुझे अपने आप को सौंप रहा हूँ। तो उसका कारण भी केवल मात्र ध्यान है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं आपके जीवन के अंदर जो जो कार्य के इंप्रेशन पड़ते हैं वो रोज के रोज साफ साफ धीरे धीरे साफ होते जाते हैं, और आपका जीवन निर्मल, स्वस्थ, कल्याण में, आनंद में, दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। बिल्कुल आप किसी को दिए बगैर खा ही नहीं पाओगे। आपका ऐसा स्वभाव हो जाएगा, आपके स्वभाव में आ जाएगी ये चीजें। जब ये चीजें आपके स्वभाव में आ जाएंगे तो आप निर्मल हो जाओगे, सीधी बात है। तो आपका स्वार्थ भी चला जाएगा, अहम भी चला जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो दुश्मन बताए गए हैं मनुष्य के, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके जीवन से भाग जाएंगे सारे के सारे। ये जो है ना दोष जो है आपके जीवन से ऐसे चले जाएंगे जैसे भेड़ के सिर पर से कहते हैं ना सींग चले गए, ऐसे ही आपके जीवन के अंदर से ये दोष जो है धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन निर्मल बन जाएगा, परमात्मा आपका कल्याण करेगा, और आप धीरे 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 परमात्मा सम होते होते परमात्मा के अंदर विलीन होंगे, और फिर जो है ना आप इस स्थिति में पहुंच सकते हैं। यानी कि मेडिटेशन करते हुए आप इस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि आप जन्म ले या ना ले। अगर आपने जन्म लेना है तो लोक कल्याण के लिए लेंगे, वरना आप नहीं लेंगे। तो मतलब इस स्थिति के अंदर आप पहुंच सकते हैं। मनुष्य, केवल मात्र मनुष्य के पास ये अधिकार है कि वो जो है ना सूक्ष्म कर्म करके, ध्यान का कर्म करके, ध्यान करके, परमात्मा का ध्यान करके, केवल मात्र मनुष्य के पास ये शक्ति है। बाकी किसी के पास ये शक्ति नहीं है कि ऐसी स्थिति पैदा कर ले। इसीलिए मनुष्य का जीवन जो है ना दुर्लभ बताया। मनुष्य के जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं, इसीलिए कह दिया कि मनुष्य के जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। मनुष्य बड़े भाग मनुष्य तन पावा, तो बड़े भाग्य से पाया है। तो साथियों, आप जो है सभी अपने जीवन के अंदर, मैं यही कहूँगा, अपने जीवन के अंदर ध्यान को महत्व दे, ध्यान का अभ्यास करें। जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास करे जाएंगे आपका जीवन सुखी, स्वस्थ, आनंद में अपने आप बनता जाएगा। अपने आपके जीवन के अंदर ये परिस्थितियाँ आती जाएंगी, ये स्थिति आती जाएंगी, और आप जो है ना अपने जीवन के अंदर यही कहते पाओगे कि परमात्मा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। ये तुम्हारे जीवन के अंदर अनुभव में आ जाएगी। अभी तो केवल मात्र जो है ना तुम भजन गाते हो, लेकिन ये चीजें तुम्हारे जब अनुभव में आ जाएंगी, सब कुछ परमात्मा करता है, हर काम परमात्मा करता है, हर काम परमात्मा की शक्ति से होता है, ये तुम्हारे जीवन के अंदर अनुभव में आ जाएंगी। और जब ये अनुभव में आ जाएंगी तो तुम परमात्मा के तरफ पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे। जिस प्रकार हनुमान जी पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। जब हनुमान जी राम के पूर्ण रूप समर्पित हो गए
तो पर हनुमान जी के अंदर अनेकों प्रकार की सिद्धियां रिद्धियां आ गई। इसी प्रकार तुम भी अगर पूर्ण समर्पित हो जाओगे, तुम्हारे अंदर भी अनेकों प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, अहम नहीं होगा, ईगो नहीं आएगी। और जब ईगो नहीं आएगी तो जो है ना, तुम परमात्मा के समर्पित होगे। समर्पित होते हुए तुम जो है ना, तुम्हें यह भी पता नहीं लगेगा कि मेरे पास सिद्धियां हैं। जैसे हनुमान जी भी भूल जाते थे कि मैं शरीर को बड़ा भी कर सकता हूँ, उन्हें भी याद दिलाना पड़ता था। सुग्रीव ने याद दिलाया कि आप भगवान आप शरीर को बड़ा भी कर सकते हैं, तो याद दिलाना पड़ता था। क्यों क्यों अहम था ही नहीं, याद ही नहीं, अहम ईगो थी नहीं। ईगो तो वो सबसे बड़ापन तो सबसे पहले याद रहता है, लेकिन ईगो ना होने के कारण, अहम ना होने के कारण उन्हें याद ही नहीं रहता। ठीक ऐसे ही आपके जीवन के अंदर भी ऐसी शक्तियाँ आएंगी और आपका जीवन सफल होगा। आप परमात्मा सम होंगे, परमात्मा के अंदर आपका मिलन होगा और आपका जीवन, आपके जीवन से, इस जीवन से या जन्म के जीवन से मुक्ति होगी। केवल मात्र मुक्ति का साधन केवल मात्र ध्यान और मेडिटेशन है। आप अपने जीवन के अंदर ध्यान को अपनाइए और मुक्ति का साधन प्राप्त कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर धीरे धीरे थोड़ा भी खाते रहे आप दिन के अंदर, तो आपकी भूख की पूर्ति उतनी हो जाती है। कुछ ध्यान से हो जाती है और कुछ थोड़ा खाने, थोड़ी मात्रा में खाने से भी हो जाती है। शक्ति जीने के लिए असलियत के अंदर तो शक्ति दाता जो है भगवान है। शक्ति अंदर से पैदा होती है। शरीर के लिए हमें चाहिए, शरीर की बनावट के लिए चाहिए, शरीर की टूट फूट के लिए भोजन चाहिए, ना कि शक्ति के लिए भोजन चाहिए। भोजन हमें शरीर की टूट फूट के लिए चाहिए। भोजन इसलिए हम खाते हैं कि शरीर के अंदर हम जो क्रियाएं करते हैं, जितनी क्रियाएं संसार के अंदर करते हैं, तो उतनी क्रियाएं करते हुए शरीर के अंदर जो सेल टूटते हैं, उन सेल की मुरम्मत के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप मतलब माइंड से ज्यादा काम करते हैं, चिंताग्रस्त ज्यादा रहते हैं, तो भी आपको भोजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आप चिंताग्रस्त नहीं रहते, आपको चिंताएं है ही नहीं, तो भी भोजन की कम आवश्यकता पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि चिंता से सेल बहुत ज्यादा टूटते हैं। एकदम थकावट चिंता से आती है, आप देखो। और ध्यान करते हुए चिंताएं जो है मनुष्य की समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, समाप्ति की तरफ चलती है। और यही कारण नींद का है। नींद तब आती है जब थकावट होती है, लेकिन धीरे धीरे बीच बीच में ध्यान करता रहता है मनुष्य, बीच बीच में ध्यान करता रहता है, तो नींद भी खत्म हो जाती है, नींद भी नहीं आती। वो रात और दिन उसके लिए एक जैसे हो जाते हैं। फिर वो बस धीरे धीरे ऐसे टाइम निकालता है कि दिन रात को जब नींद उछट गई तो ध्यान में बैठ जाएगा। दिन में जब जैसे थकावट आई, जैसे ही एंजाइटी हुई थोड़ी, तब ध्यान में बैठ जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ध्यान की आदत पड़ जाएगी उसको। ध्यान और समय, ध्यान और समय, ध्यान और समय, समय ध्यान का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन होगा क्या? जो इतनी स्पीड से चलता है। इसीलिए बहुत बार कहा है कि स्वाभाविक कर्म करने चाहिए। अपने काम जो भगवान ने दिए, जो तुम्हें जिम्मेदारी दिया, वो भी करो और ध्यान भी करो। अगर आपने ध्यान की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा ली, तो आपका सामंजस्य, एडजस्टमेंट संसार के साथ, घर वालों के साथ, समय के साथ सारी बिगड़ जाएगी। फिर आप अपने आप से ही परेशान होने लगेंगे। भाई मैं क्या करूं, ये नींद ही नहीं आती, मुझे नींद ही नहीं आती, मैं क्या करूं, मुझे नींद ही नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि जो है ना, पहले ध्यान करो फिर कर्म करो। ध्यान करोगे, ध्यान के अंदर भगवान की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। कर्म करोगे, वो शक्ति आपकी कुछ कर्मों में खर्च हो जाएगी। जब शक्ति कुछ खर्च हो जाएगी, फिर आपको शक्ति की आवश्यकता करोगे। फिर ध्यान करो, फिर कर्म करो, फिर ध्यान करो, फिर कर्म करो। अगर ऐसे ही कर्म और ध्यान में लगे रहे,
तो आपका जीवन बढ़िया बीतेगा, बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन अगर 24 घंटे बहुत ज्यादा अगर आपने ध्यान पर जोर दे दिया तो आपकी संसारिक एडजस्टमेंट, क्रियाओं की एडजस्टमेंट सारी की सारी बिगड़ जाएगी और आप स्वयं से ही परेशान होने लगेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जो है धीरे धीरे परमात्मा जब ये शक्ति देगा, परमात्मा ऐसा वातावरण बनाएगा, तब धीरे धीरे आप उस पर डिपेंड होते जाओगे, तो फिर संसार से कट जाओगे। बहुत ज्यादा जब परमात्मा की तरफ मनुष्य चला जाता है तो संसार का नहीं रहता, संसार के काबिल नहीं रहता वो फिर एकांतवास के काबिल है, संसार के काबिल नहीं रहता। और संसार के काबिल जब तुमने संसार में जन्म लिया है, इसके क्रियाओं के क्षेत्र में जन्म लिया है, तो आपको क्रियाएं भी करनी पड़ेगी। परमात्मा ने कोई ना कोई क्रिया करने के लिए आपको यहाँ गृहस्थ आश्रम के अंदर भेजा है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम के अंदर जो साधना करता है वो सबसे ऊंचा साधक होता है। क्यों? क्योंकि क्रियाओं को करते हुए भी अपने आप को साधता हुआ मुक्ति की तरफ जाता है। वो धीरे धीरे जो मुक्ति की तरफ जाता है वही जो है ना मुक्ति को पाता है। बड़ी तेजी से जो भागता है उसको ऐसी ठोकर लगती है कि वो गिर जाता है, और जो है ना बड़ी बाद में वो ना इधर का रहता ना उधर का रहता, ना भक्ति की तरफ जा पाता ना संसारिक रह पाता। तो धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए पलो। यानी कि आप साधना पर चल पड़े तो धीरे 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 सने 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 आप साधना पर चलते जाइए। अपने जो नित्य जीवन के काम है, कर्म है, क्रियाएं, उनको भी करते जाइए। तो धीरे धीरे जैसे आप चलेंगे आपकी साधना में परिपक्वता आएगी। धीरे धीरे समय के साथ जो है ना आप एडजस्टमेंट करते जाएंगे और आप मुक्ति की तरफ चलते जाएंगे। अगर आपके जीवन के अंदर क्रियाएं जो है ना कम नहीं होती साधना के द्वारा, तो वो साधना, इसका मतलब है कि आपके जीवन के अंदर साधना का महत्व इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। साधना का क्रियाओं का कम होना अति आवश्यक है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो सांस लेने की है, चाहे कोई भी क्रिया है जीवन की। धीरे 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 कम होंगी तो आपको महसूस ही नहीं होगा। अगर एकदम कम होने लगेंगी तब महसूस होगा। जैसे आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, शरीर में धीरे धीरे थकावट आती जा रही है, शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है, आपको महसूस ही नहीं होता। लेकिन अगर बचपन के अंदर ही किसी को बहुत ज्यादा, जवानी के अंदर ही बहुत ज्यादा थकावट आ जाए तब बड़ा ज्यादा महसूस होता है। ठीक इसी तरह ध्यान के अंदर करते हुए बहुत ज्यादा तेजी से चलोगे तो आप जो है ना संसार के काबिल नहीं रहोगे। भोजन के बाद तो जैसे आगे चलो ना किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और सारी रात नींद ना हो तो फिर क्या करें आगे? सारी रात नींद ना होए तो उसका ये कारण है कि थोड़ा सा सोने से पहले 2-3 घंटे पहले ध्यान मत करो तो आपको नींद आ जाएगी। अगर आप ध्यान करके सोएंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि महर्षि महेश योगी ने तो कहा है कि सोने से पहले ध्यान नहीं करना चाहिए। हम नए आदमी को बताते हैं कि सोने से पहले ध्यान करना चाहिए। निपुणता आने के बाद जैसे जैसे, इसीलिए कहते हैं कि अपना तजर्बा स्वयं, अपना दीपक स्वयं बढ़ना पड़ता है। धीरे 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 जैसे आपके अंदर बदलाव आता जाता है आपको अपना दीपक स्वयं बढ़ना पड़ता है। अगर रात को बहुत ज्यादा जब ध्यान करने लगते हो, आप 2-2, 3-3 घंटे के बाद ध्यान करने लगते हो, तो जब रात को ध्यान करोगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि शरीर में थकावट ही नहीं होगी। शरीर में थकावट नहीं होगी तो नींद नहीं आएगी। आपको नींद नहीं आएगी तो आप फिर परेशान होंगे कि अब क्या करूं मैं। तो सारी रात क्या करें? तो सारी रात फिर उसको वो आदत पड़ जाएगी, 2 घंटे लेटा, 2 घंटे फिर बैठ गया, 2 घंटे लेटा, 2 घंटे फिर बैठ गया, ऐसे ही करेगा वो रात को। हाँ, ऐसे ही करेगा। कोई अपने निजी अनुभव थे, वे रात को बैठे
फिर दिन में परेशानी हुई, इसलिए मैं अपना कह रहा हूँ, रात को 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक तो बैठना ही कोई नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। वो तो भी दिन का इतना असर रहता है, चल ध्यान के लिए तो नहीं बैठना, लेकिन फिर भी 10 से लेकर अगर 5 बजे तक नींद ना आए, उधर जाओ इधर जाओ, लेटो, करवट बदलो, रात को तो बहुत परेशानी है। दिन में तो घूम भी आप काम कर लो, लिख पढ़ लो, रात को तो बड़ी कठिनाई, बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए रात को सोते वक्त ध्यान नहीं करना चाहिए। करते ही रात को बताया ना 10 से लेकर 5 बजे तक तो छुट्टी कर, सोने से 2-3 घंटे पहले नहीं करना चाहिए, सोने से 2-3 घंटे पहले तक नहीं करना चाहिए ध्यान। फिर कब करें? बस दिन में करो, सुबह करो, दिन में करो। सोने से 2-3 घंटे, अगर आप नींद लेना चाहते हो, सोना चाहते हो और आपको सिचुएशन ऐसी आ गई है, तो आप 2-3 घंटे पहले ध्यान मत करो, फिर आपको नींद आ जाएगी। ये तो अपनी अपनी अनुभूति, मेरी अनुभूति तो ये है जी, रात को जैसे मान लो 10 बजे, अब नींद बिल्कुल नहीं आ रही, थोड़ी देर ध्यान पे बैठे बस, फिर तो आ जाएगी, ना बैठो फिर आएगी नहीं। आप जो है रात को, हाँ रात को मैं कहता हूँ, रात को अगर जो बैठ के ध्यान करोगे, तो जो प्राइमरी स्टेज है जिसकी, देखो जो शुरू में ध्यान करता है, स्टार्ट करता है, उसको तो बैठते ही नींद आएगी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वो नींद जो है ना, आप जैसे ध्यान के अंदर बैठे, 1 घंटे के ध्यान, अगर सही ध्यान आपका 1 घंटे का हो गया, बगैर नींद के अगर ध्यान हो गया, तो आपकी जो है ना कम से कम 4-5 घंटे की नींद पूरी हो गई। लेकिन आपने मेरी अनुभूति को उल्ट दिया ना, मैं यूँ कहता जब तक ध्यान पर बैठ ना लूँ, थकावट ना आ जाए, तो नींद आती को नहीं, सारी रात जागते रहो। शर्मा जी एक और अनुभूति है, हाँ जी, रात को ध्यान करके जो सोते हैं ना, हाँ जी, तो जागृति बनी रहती है कि योग निद्रा जिसको बोलते हैं ना, योग निद्रा में डूब जाते हैं। हाँ, और उस योग निद्रा में इतनी मीठी नींद आती है, तो इतना मज़ा आता है, तो सुबह इतने फ्रेश होते हैं। और ये थोड़ा सा मेरी अपना, हाँ, ये हर एक की अलग अलग अनुभूति है। रात भर की जो नींद है ना, वो सारी ध्यान में काउंट हो गई, अभी पहले सारी रात ध्यान होता रहा, वो अलग अलग तो ध्यान करके सो गए ना, हाँ, सारा ध्यान होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसे हो जाए, ऐसे भी होता है। बहुत लोग हमारे ऐसे हैं साधक जो कहते हैं कि मैं तो सारी रात सो ही नहीं सकता, सारी रात जो है ना 2 घंटे बैठता हूँ, फिर सारी रात जागता हूँ, फिर 2 घंटे बैठना पड़ता है, फिर रात जागता हूँ, फिर 2 घंटे बैठना पड़ता है। बहुत है, ऐसे भी बहुत है जो मतलब कंटिन्यूअस सो ही नहीं सकते ध्यान के। ये इसीलिए कहते हैं, महर्षि महेश योगी ने कहा था कि हर एक साधक को अपनी अनुभूति के हिसाब से बताना चाहिए, ना कि दूसरे के अनुभूति के हिसाब से, क्योंकि हर एक का की अनुभूति, हर एक का अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है, संस्कारों के कारण होता है। ये जिसके अंदर थकावट ज्यादा होगी, वो जब ध्यान करके सोएगा उसको बड़ा मजा आएगा, खूब आएगा, और योग निद्रा के अंदर वो जाएगा जिसके अंदर थकावट ज्यादा होती है। और जिसके अंदर थकावट नहीं होती, जो दिन में जो है ना कई बार ध्यान करता है, थकावट नहीं होती, तो उसके साथ ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे जो है ना, रात को 1 घंटा, आधा घंटा ध्यान किया, 2 घंटे बाद आँख खुल जाएगी, वो सो ही नहीं पाएगा, फिर उसको बैठना पड़ेगा, फिर 2 घंटा आधा घंटा बैठेगा, फिर थोड़ी थकावट हो रही है, फिर सो जाएगा, फिर 2 घंटे बाद वो उठ जाएगा, वो सो ही नहीं सकता। अलग अलग अनुभूति है हर एक की, तो इसीलिए हर एक को अलग अलग, जिसकी जैसी स्टेज है उसको अलग अलग जो है ना ये बताना पड़ता है, भाई आपको ऐसे करना है और आपको ऐसे करना है। एक चीज सब पे लागू नहीं होती, बाद में शुरू के अंदर प्राइमरी स्टेज पे तो सब पे लागू होती है, एक चीज है, ये चीज है, लेकिन धीरे धीरे जैसे चेतना की अवस्था बढ़ती जाती है, उसके हिसाब से जिसको जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के हर एक को फिर आगे तरीके अलग बदल जाते हैं। तो इसलिए जो शुरू के अंदर स्टेज है, कुछ प्राइमरी जो है ना बातें हैं, वो तो ठीक है, शुरू के अंदर तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चेतना की अवस्था बढ़ती जाती है ना, फिर हर एक की प्रॉब्लम्स अलग हो जाती है, कुछ ना कुछ अलग बातें उसके साथ घटित होनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे जैसे अलग घटित होनी शुरू हो जाती है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपकी अलग होगी,
काम तो एक ही कर रहे हैं, क्रिया एक ही कर रहे हैं, किस मात्रा में कौन कितनी क्रिया कर रहा है वहां पे फिर ज्यादा फर्क पड़ गया। कुछ पिछले संस्कारों की वजह से फर्क पड़ गया, थकावट की वजह से फर्क पड़, सारी की सारी चीजें अलग हो गई। अब डॉक्टर नाशा कहते हैं कि मुझे भूख ही नहीं लगती, मैं क्या करूं। एक आदमी कहता है कि ये डॉक्टर नाशा ही थे, आज से 5 साल पहले कहते तो मुझे भूख ही बहुत ज्यादा लगती है, मुझसे रहा ही नहीं जाता, मैं क्या करूं। 5 साल पहले स्थिति थी, आज स्थिति बदल गई। 5 साल पहले भी तो ध्यान करते थे, उस वक्त अनुभूतियां अलग थी, आज अनुभूति अलग होगी। तो धीरे धीरे जैसे चेतना की अवस्था बदलती जाती है वैसे वैसे शरीर के अंदर बदलाव, शरीर के अंदर जो है ना चेंजेस आती ही जाती है, परिस्थितियों में चेंजेस आती जाती हैं जैसे जैसे अवस्था बदलती जाती है। बाहर की परिस्थितियों में भी चेंजेस आएगी और आपके शारीरिक परिस्थितियों में भी चेंजेस आएगी, शारीरिक केमिकल्स में भी चेंजेस आएगी। शुरू के अंदर जो ध्यान करता है हो सकता है कि उसको जो है ना उसका गुस्सा भी बढ़ जाए बीच में, ऐसी भी स्टेज आती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो गुस्सा भी शांत होता है। तो आप ये क्या कहोगे, जब गुस्सा बढ़ा तो क्या कहोगे, इसमें गुस्सा बढ़ गया, ध्यान से संस्कार उभर गया। धीरे 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 वो गुस्सा भी शांत हो गया, ध्यान तो वो उस वक्त भी कर रहा था, आगे भी कर रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे चेतना की अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे चेंजिंग मनुष्य के अंदर आती जाती है, वैसे वैसे आगे और भी आ जाएगी, और भी शांत हो जाओगे, और भी शांत हो जाओगे। उसके बाद ऐसे भी चेंजिंग आया, आपका किसी बोलने को मन नहीं करेगा, संसार में रहने को मन नहीं करेगा। लेकिन आज नहीं आ सकती, आज आप संसार को नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये भी स्टेज आएगी जब आप ध्यान के रास्ते पे चल गए, धीरे धीरे ये स्टेज भी आएगी आपकी। इसीलिए जो ध्यान करते 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 धीरे धीरे जो है ना कई सालों का ध्यान कर लेते हैं, 50-40 साल का, 60 साल का, 70 साल का जो ध्यान कर लेते हैं, वो धीरे 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 लास्ट वाले स्टेज के अंदर घर छोड़ने के भी काबिल हो जाते हैं, संन्यास में चले जाते। वरना तो आज आप नहीं छोड़ सकते, मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि हमें हमारी अभी उस लेवल की चेतना नहीं हुई है, और जिस दिन हो जाएगी हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा संसार से, घर से, प्रॉपर्टी से, इस बिल्डिंग से, स्कूल से, इस ऑफिस से, मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब महसूस ही नहीं होगी आपको। और आज नहीं, आज अगर आप आज भी ध्यान करें, आज चाहे छोड़ना तो आज नहीं छोड़ सकता, लेकिन ऐसी स्टेज भी आ जाएगी जो अपने आप छोड़ जाएंगे, मतलब ही नहीं रहेगा। कुएं में पड़ो, कुछ भी हो, कोई हो, नुकसान हो, नफा हो, इससे मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, इस रास्ते पर चल गए तो धीरे धीरे ये प्रोसेस आपके जीवन के अंदर लागू हो जाएगा, मस्त रहो तुम मस्ती में, जो आग लगे सब मस्ती, ये हो जाएगा। लेकिन आज नहीं छोड़ सकते, क्यों? आज भी तो फिर ये कहोगे कि आज भी तो ध्यान कर रहे हैं, आज हमारी अनुभूति नहीं है, और जिस दिन अनुभूति हो गई छूट जाएगा, उस दिन आप कहोगे कुछ नहीं है, बेकार है सब। आज नहीं कह सकते। तो चेतना की अवस्था पे डिपेंड करता है हर आदमी का, किसकी आदमी की चेतना अवस्था कितनी ऊंची उठी है उस पर डिपेंड करता है। शारीरिक मेटाबॉलिक सिस्टम और जो है ना माइंड का सिस्टम, सारे का सारा ये जो है ना ये चेतना की अवस्था पे डिपेंड है। असलियत में तो भूख प्यास लगती नहीं, लोग समाधि के अंदर कितने ही साधु बड़े बड़े महात्मा हिमालय के अंदर बैठे हैं जो खा ही नहीं रहे। क्या बगैर खाए नहीं रह सकता? रह सकता है। अंदर की पूर्ति, शारीरिक जो सेल्स की पूर्ति वो अंदर से ही होती रहती है, फिर इतने सूक्ष्म स्तर से होती है, इतने सूक्ष्म स्तर से होती है कि अगर एक भी आपने खा लिया ना तो भी शरीर की सेल्स की पूर्ति हो जाएगी, उस पत्ते से भी हो जाएगी, एक पत्ता भी खा लिया तो। लेकिन आज आपको कहे तो आज आपकी अनुभूति नहीं हो सकती। धीरे धीरे चेतना की अवस्था इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मतलब यूं सोच लो कि सोचने मात्र से अंदर की पूर्ति हो जाती है। आपको खाना सामने रखा और आज जो खाना देखते ही जो है ना आप ललक पड़ते गए उसका टेस्ट करने के लिए, और ऐसी स्थिति आ जाती है चेतना, जैसे जैसे चेतना की अवस्था बढ़ती है ऐसी स्थिति है, खाना सामने रखा ना आपने खाने का सारा टेस्ट अंदर ले लिया और खाने को ले जाओ, खाने की जरूरत नहीं है, सारा खाने का रस आपने अंदर ले लिया देखने मात्र से, और खाना ले जाओ, खाने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर से संतुष्टि हो जाती है। ये चेतना अवस्था पे डिपेंड करती है। धीरे धीरे चेतना जितनी बढ़ती जाती है आपको खाने की जरूरत नहीं है,
ऐसे बहुत देखे मैंने। पायलट बाबा वो कहता है कि खाना सामने रखो, खाना देख के जो है ना खाने का सारा टेस्ट अंदर चला जाए और खाने की जरूरत नहीं है। मतलब शारीरिक काम करते करते भी करते करते नहीं, वो फिर शारीरिक काम धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे चेतना अवस्था बढ़ती जाती है, संसारिक काम अपने आप ही कम होता जाता है, अपने आप ही क्रियाएं अपने आप ही समाप्त होती जाती है आपके जीवन से। सोचने मात्र से हो जाता है, सोचने मात्र से हो जाता है। सोचता है। क्रियाएं धीरे धीरे, क्रियाएं तो आपके जीवन से गायब होनी शुरू हो जाएंगी। फिर तो आप बैठे रहेंगे, फिर तो आप लेटे रहेंगे या बैठे रहेंगे। लेटे रहोगे तो भी मन अंदर रहेगा, ध्यान रहे परमात्मा के। फिर तो संपूर्ण ये चीजें आती है सारी की सारी, जब आदमी संपूर्ण जो है ना उस पर डिपेंड हो जाता है, उस परमात्मा की शक्ति पे समर्पण, पूर्ण समर्पण हो जाता है, तब ये चीजें आती हैं कि कोई चीज खाने का मन किया सामने रख दो, उससे आंखों से सारी की सारी चीजें आपके अंदर, सारा टेस्ट आपके अंदर आ जाता है। सामने सब्जी रखी है ना, सब्जी का सारा टेस्ट आपके अंदर, खाने की जरूरत नहीं, ले जाओ बस खा लिया, हो गया। ऊपर की बहुत ऊंची ये बहुत ऊंची स्थिति। तो ये अलग अलग चेतना की अवस्थाएं हैं। अब हम कहें ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारी अनुभूति नहीं है, ऐसा भी संभव है। आज हमारी अनुभूति नहीं है, लेकिन धीरे 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 अब डॉक्टर साहब जैसे आज कह रहे हैं, आज से 5 साल पहले इनको कहते थे, बोले मेरे को तो रात को भूख ही बहुत लगती है, उठ के खाना खाना पड़ता है, उठ के रोटी खानी पड़ती है। आज इनकी ये स्थिति है कि जो है ना, बोले भूख नहीं लगती मुझे। धीरे 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 जैसे जैसे चेतना अवस्था बड़ी होती जाती है, क्रियाएं कम हो जाती हैं। पहले क्रियाएं बहुत होती हैं, पहले अंदर का सारा जो ना केमिकल सिस्टम चेंज होता है ध्यान के द्वारा, अंदर का सारा नेगेटिव चीजें निकल जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 क्रियाएं कम होने लगती हैं। क्रियाएं कम होने के बाद क्या होता है कि अंदर की जाग बढ़ जाती है। जाग बढ़ने के बाद क्या होता है, धीरे 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 जो है ना भूख और जो है ना नींद धीरे धीरे कम होती जाती है। और फिर वो क्या होता है कि फिर वो जो है ना समय रहता है, 24 घंटे समय रहता है, चाहे वो बैठ के ध्यान करे, चाहे वो लेट के करे, चाहे 24 घंटे मन अंदर फिर रहता है। फिर वो जो है दुनिया के काम का नहीं रहता। फिर उसके बाद ये है संसारिक काम का, धीरे धीरे संसारिक। तो वो स्थिति ठीक है। हाँ वो तो भाई है ही स्थिति, लेकिन अब हमें आज अच्छी नहीं लगेगी। आज आपको कहेंगे कि आपका घर छूट जाएगा, आप कहोगे ना 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 ये सारा कुछ छूट जाएगा, फिर मुझे नहीं करना। इतनी मुश्किल से बना है ये आज आपको कह दिया जाए तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ छूटेगा पक्का, अगर आप चल पड़े तो, ये भी पक्की बात है। चाहे अभी छोड़े, इस जन्म में छोड़े, चाहे अगला जन्म लेना पड़े तब छोड़े, भगवान चाहे 2 जन्म लेने पड़े तब छोड़े, छोड़ेगा जरूर। हाँ भगवान छुड़वाते हैं। हाँ जी, ये पिक्चर वगैरह में दिखाते हैं कि किसी को प्रेम हो जाए तो उसको भी भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। हाँ जी, तो चिंता वही ये प्रेम नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। प्रेम का ही वो चलता है। हाँ हाँ, वो क्या होता है कि अंदर से जो है ना जी, असली तो माइंड से कुछ केमिकल निकलते हैं हमारे, अपने आप रस निकलते हैं अंदर से ही। जैसे आपके तो ये साधना भी तो प्रेम ही हुआ। हाँ, साधना क्या है कि ये अंदर से आपके नेगेटिव चीजों को खत्म करती है। साधना का फायदा ये है कि आपके अंदर से जो नेगेटिव चीजें हैं ना, आपके जो जरूरी काम की चीजें नहीं है, उन चीजों को समाप्त करती है। नेगेटिविटी अगर ना खत्म हो, इसका मतलब ध्यान नहीं लग रहा है। हाँ हाँ, इसका मतलब आपके ध्यान में कोई ना कोई कमी है, धीरे धीरे कम हो जाएंगी। नहीं, अगर नेगेटिविटी भी कम ना हो और व्यवहार में भी चेंज ना आए, हाँ जी, हाँ जी, इसको ध्यान नहीं लग ध्यान नहीं लग रहा, पक्का कोई ना कोई आपके कहीं ना कहीं कमी है। धीरे 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 कम अगर नहीं हो रही है, व्यवहार में कटुता है, इसका मतलब ध्यान नहीं लग रहा। या ध्यान के लिए बैठते ही कोई नहीं। हाँ नहीं, ध्यान के लिए क्या है कि कटुता की बात जहाँ तक आती है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा अंदर जो चीजें पड़ी हुई होती है ना, ध्यान करते करते वो निकलती है, तब भी सिम्टम वैसे ही होती है। जो अपनी बात पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, मैं कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, कहने की जरूरत नहीं। क्या होता है कि जब मनुष्य के अंदर कोई भी घुंडिया अंदर पड़ी हुई होती है, कोई भी है, देखो मान लिया द्वेष ही बहुत ज्यादा किसी के अंदर पड़ा हुआ है, तो होता क्या है कि पहले तो मनुष्य माइंड से कंट्रोल करता है, भाई मैं शो ना करूं। गुस्सा भी माइंड से कंट्रोल करता है, भाई मान लिया सामने वाले के प्रति
सपोज किया चलो आज इलेक्शन का टाइम है, मान लिया मेरा गुस्सा चौटाला के प्रति बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कुछ तो कर तो नहीं सकता उसका, ना मैं कहता ना मैं जाहिर बुद्धि से करता। कंट्रोल करेंगे। बुद्धि से ही कंट्रोल करूँगा, जाहिर भी नहीं कर सकता, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, और उसने मेरा नुकसान बहुत किया हुआ है और मैं कह भी नहीं सकता, ना उसके समर्थकों को कह सकता ना किसी को कह सकता। अब मैं क्या करूँगा, बुद्धि से ही कंट्रोल, लेकिन मेरे अंदर उसके प्रति नफरत तो बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ध्यान मैंने शुरू किया तो वो नफरत क्या है कि धीरे धीरे निकलेगी, निकलेगी तो क्या एक्शन क्या होगा, मैं उसके समर्थकों से भिड़ना शुरू कर दूंगा, उसके प्रति उल्टा बोलना शुरू कर दूंगा और कर दूंगा। तो ये सिम्टम आ जाते हैं, ध्यान के करते करते भी ये सिम्टम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज अंदर पड़ी हुई है, जब तक आपके अंदर से वो निकलेगी नहीं तब तक आप अंदर से शांत नहीं हो सकते, अंदर से ठीक नहीं हो सकते। तो ये आने चाहिए, है जी, आने चाहिए। उस दिन आप लाने नहीं है, अपने आप आएंगे। निकलेंगे। जब ध्यान करते वक्त बीच में ऐसे सिम्टम नजर आएंगे आपको कि भाई तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, पहले तो नहीं आता था अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, वो सिम्टम नजर आएंगे, लेकिन वो दुख नहीं देंगे। पहले अगर बुद्धि से सोच के ना कंट्रोल करो और वैसे कहोगे तो वो चीज आपको नुकसान कर सकती है। ध्यान के द्वारा जो चीज निकलेगी, गुस्सा भी निकलेगा, वो आपको दुख ही नहीं करेगा, कंट्रोल मतलब आपके लिए दुखदाई नहीं होगा, आपके सुख में ही सहायक होगा वो। ये फर्क है इन चीजों, यानी निकलते हुए संस्कार जो है ना दुख नहीं देते, समाते हुए संस्कार दुख देते। आपके अंदर जो चीज समा रही है, जो चीज द्वेष जा रहा है, अंदर ही अंदर पाल रहे हैं, वो चीज तो आपको दुख देती है, क्योंकि अंदर से आप विचलित हो जाते हैं। लेकिन जब निकलती है, देखो कोई भी आप देखते हो, बहुत से लोग को देखते हो मुंह फट होते हैं, अंदर रखते नहीं है, या कोई डेथ हो जाती है, जैसे किसी के आप देखते हो लेडीज में भी किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, मान लिया सपोज किया, तो वो क्या आता है, एक तो रो के अपने भाव निकाल दे तो वो तो ठीक रहती है, अगर कोई रोए ना गुमसुम हो जाए तो पागल हो जाती है। इसलिए कहते हैं इसको रुलाओ, कोई बात नहीं, रोना चाहिए, चलो अंदर से भाव निकल जाए। अंधे भी आते हैं, क्या हुआ ये गड़बड़ हो गई, अंधे हाँ जी, हमारे तो आंखें दिखने, रोशनी आंखों की। तो जब तक अंदर पड़ी हुई चीजें निकलेंगी नहीं ना, चाहे वो आपके अंदर द्वेष है, राग है, जो भी है, लालच भी है, वो भी जब तक अंदर से पड़ा हुआ निकलेगा नहीं ना तो आप सुखी नहीं हो सकते। और निकलने का तरीका है ध्यान, वैसे निकल ही नहीं सकता। आप बुद्धि से रोकोगे, जब तक बुद्धि से काम करते रहोगे ना तो वो अंदर समाती रहेंगी चीजें, ये समाती रहेंगी जब तक आप सोच के करोगे कोई भी काम। और ध्यान का प्रोसेस अगर शुरू हो गया तो आपका ऑटोमेटिक काम शुरू हो गया, जो आपके साथ बढ़िया होना है ना, यूं सोच लो वो काम शुरू हो गया। आपके साथ जो बढ़िया घटित होना है ना वो चीजें शुरू हो गई आपके साथ। धीरे धीरे जो आपके लिए अच्छी नहीं है ना वो चीज आपके अंदर से निकल जाएंगी, जो आपकी भलाई में होना है ना वो चीज आपके अंदर रह जाएंगी। और भलाई केवल प्रेम के अंदर है, धीरे 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 राग द्वेष वगैरह धीरे धीरे अंदर से बाहर चला जाएगा, अंदर केवल मात्र प्रेम रह जाएगा। इसीलिए कह दिया लव इज गॉड, सीधी बात, बस अंदर प्रेम रह जाएगा, केवल मात्र जो है ना प्रेम रह जाएगा अंदर, जो है ना मतलब अच्छाई, दूसरे शब्दों में कहोगे तो आपके अंदर अच्छाइयों के गुण धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे फिर जो है ना किसी का दुख नहीं देखा जाएगा आपसे, जब दुख नहीं देखा जाएगा यानी दूसरे का दुख ही नहीं देख पाओगे तो आपके अंदर करुणा अपने आप आ गई, द्वेष रहेगा ही नहीं। द्वेष कहाँ रहेगा? द्वेष तो तब रहेगा ना जब आप दूसरों की बुराइयां देखोगे, जब बुराई देख ही नहीं सकते तो द्वेष रहेगा ही नहीं, द्वेष अपने आप खत्म हो जाएगा। बुराई ना देखो, बुराइयां तो ज्यादा दिखती हैं, नहीं दिखाई देती है जब देखोगे, संसार के अंदर रहते हुए ही तो। इसीलिए तो ये साधना जो है गृहस्थ वाले के लिए सबसे बढ़िया बताइए कि वो सारी समस्याओं से जूझता हुआ, सारी समस्याओं से लड़ता हुआ फिर भी जो तैरना सीखता है, तूफानों के अंदर जो तैरना सीखता है ना, लहरों के अंदर जो तूफान समुद्र के अंदर आते हैं उनसे जो तैरना सीखता है ना, वही तो जीवन के अंदर कामयाबी लेता है।
और गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है, यही इसके अंदर जो है ना चल के जो साधना करता है और वही जो पार निकलता है। वरना तो एक साधु है, बैठा है अंदर, बाहर बैठा है, कभी पिछले जन्म का कोई संस्कार आ गया, वो इसीलिए ऋषि महर्षि हमारे बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए हैं जो जिन्होंने बड़ी तपस्या की, और वो एक सेकंड के अंदर, मतलब एक झटका ऐसा लगता है कोई वासना का, एकदम गिर जाते हैं। और गृहस्थ के अंदर इसीलिए है कि वासना धीरे 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 क्रियाओं के अंदर आगे समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे आदमी ऊपर उठता है। गृहस्थ का जो आदमी ऊपर उठता है, इसीलिए हमारे बड़े बड़े ऋषि हुए ना, सारे गृहस्थी हुए हैं। राम गृहस्थी हुआ है, कृष्ण गृहस्थी हुआ है, जितने ऋषि बड़े बड़े हुए हैं सारे गृहस्थी हो गए, बहुत ऊंचे ऋषि बने। और जो जिन्होंने शादी नहीं की वो गिरे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी जन्म का कोई ना कोई वासना का ऐसा बीज फूटता है और वो वहीं से गिर जाता है, उसका वहीं से पतन हो जाता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते हुए साधना जो करता है और जो वो उसी को असली में मुक्ति मिलती है। और लास्ट में धीरे 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 करता हुआ मनुष्य जिंदगी मुक्ति की तरफ जाता हुआ परमात्मा की शरण में जाता है। संपरमात्मा